हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी ईवीएस टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 17 एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन। तो एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशंस में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ डिस्कशन किए थे और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप इसे सेल्फ से रीड करके आएंगे। आई होप आप लोगों ने करा होगा। बहुत सारे हार्ड वर्ड्स थे आपकी क्लास के हिसाब से, और जो आपको नहीं समझ में आए हों उन्हें आप क्या करा करिए, उन्हें आप गूगल कर लिया करिए। जिससे क्या होगा कि आपकी जितने भी डाउट्स हैं वो क्लास फोर्थ से ही क्लियर होते हुए चलेंगे और आपको भी काफ़ी अच्छी रहेगी, तैयारी अच्छी होगी। तो बच्चों, अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी करा था, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और फिर आते हैं अपने आगे की तरफ को कि जो हमें आज लेक्चर में पढ़ना है। अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं, जितनी भी मेरे पास सराउंडिंग थिंग्स हैं वो किस में आती हैं, वो एनवायरनमेंट में आती हैं। जितनी मेरे पास आसपास जो भी वातावरण है, जो भी चीज़ें हैं, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनवायरनमेंट। ये हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं। हमारे आसपास बच्चों पानी है, हवा है, मिट्टी है, सॉइल है, ये सब चीज़ें जो भी हैं ये मेरी एनवायरनमेंट है। और एनवायरनमेंट की मेरी बच्चों इतनी नीड है कि मैं जब सुबह उठती हूँ मुझे लैंड चाहिए, मुझे सांस लेने के लिए हवा चाहिए और पीने के लिए पानी चाहिए। तो मैं सोच सकती हूँ कि कभी ऐसा हो कि मेरे पास ये तीनों में से एक चीज़ भी ना हो और मैं ज़िंदगी जीना शुरू कर दूँ। चलिए बच्चों, थिंकिंग करते हैं और देखते हैं हमारी थिंकिंग कहाँ तक पहुँचती है। आज सोचिए आपके पास पानी नहीं है, आप उठे, आपको हैंड वॉश करने के लिए वाटर चाहिए, चाय बनाने के लिए पानी चाहिए, दूध में भी वेलकम इनफैक्ट पानी होता है थोड़ा बहुत मात्रा और अब सोचते हैं हमारे पास एयर नहीं है। एयर की अगर मैं बात करूं, मुझे हर चीज़ में एयर चाहिए होती है। हवा चाहिए, सांस लेने में हवा चाहिए, काम करने में हवा चाहिए। हवा नहीं है, कैसे सरवाइव करेंगे, नहीं कर पाएंगे। हवा के बिना तो मैं ये नहीं सोचती कि मेरी रात भी पूरी कैसे कटेगी। तो एयर तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर में मैंने बोल ही दिया। और लैंड नहीं है, सॉइल नहीं है, कैसे सरवाइव करेंगे सॉइल के बिना भी। हमें उठने के बाद लैंड चाहिए नीचे रखने के लिए पैरों को। ये सब चीज़ें क्या है, हमारी बेसिक नीड है। और अगर हम इन बेसिक नीड्स को बच्चों हार्म पहुंचाते हैं, यानी कि पॉल्यूटेंट करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, तो हम लोग सोच सकते हैं क्या हम लोगों को एक हेल्दी लाइफ मिलेगी। हेल्दी लाइफ मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने अपनी बेसिक जो हम लोगों का स्ट्रक्चर्स था वो हम लोगों ने क्या करा, हार्म कर दिया। तो हमने अपनी हैप्पीनेस को क्या पहुंचाया, हार्म पहुंचाया, जिसके कारण हम लोग क्या हो चुके हैं, आज के टाइम में सैड हो चुके हैं। और ये चीज़ें हम लोगों को जो सरवाइव करने के लिए चाहिए थी वो हमारे पास नहीं है। तो इसे ही कहते हैं बच्चों इकोलॉजिकली डिसबैलेंस। इकोलॉजिकल डिसबैलेंस, ये डिसबैलेंस क्या करता है, जो हमारे को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, जिसके कारण हम लोग आज सैड हैं। तो एनवायरनमेंट के बारे में बस इतना ही है। और अगर मैं बात करूं पॉल्यूशंस को करने की, तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वाटर और एयर के बारे में। बाकी रह गया अभी। तो वाटर एयर के बारे में मैं जानूं, चलो तो हम लोगों ने पहले जिसके बारे में जाना था उसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वाटर क्या होता है बच्चों? वाटर में अगर मैं बात करूं, मुझे हर चीज़ के लिए वाटर चाहिए, वॉशिंग के लिए और क्लीनिंग के लिए। तो अगर मैं ड्रिंकिंग के लिए भी अगर मैं बात करूं बच्चों वाटर की, तो वाटर एक मेन फैक्टर होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिससे हम लोग बहुत सी चीज़ें करते हैं। अगर मैं बात करूं वाटर होता कैसे है, वाटर पॉल्यूशन फैलता कैसे है, कि मैं कोई चीज़ पानी में डाला ही ऐसी थ्रो कर दी, मेरे को लगा वेस्ट है, मैंने पानी में डाल दी और पानी जो इतनी भारी मात्रा में मेरे पास है मैंने सब वेस्ट कर दिया। और मैंने बहुत सारे सोप एंड डिटर्जेंट जाने जिसके कारण बहुत ज़्यादा
मेरे पास क्या हुआ, वाटर पॉल्यूशन आ गया। अब बच्चों मैं एयर की बात करूं, एयर भी हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में है, आज के टाइम में है, आने वाले समय में पता नहीं। तो होता क्या है बच्चों, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, अपनी बेसिक यूनिट्स हिलाना स्टार्ट कर देते हैं, और ये बेसिक यूनिट्स क्या करती हैं, पूरा घर हिला दे के रख देती हैं। और हम लोगों ने जो ब्रिक्स ऊपर जो सेट करी है, आपने कभी सोचा है कि आपने नीचे से ब्रिक्स ऐसे लगाई हूँ और ऊपर घर सीधा बन जाए और वो लंबे टाइम तक खड़ा रह जाए? नहीं खड़ा रहेगा, वो नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, अगर हम लोग बच्चों अभी से ही हार्नेस करना शुरू करेंगे कि आने वाले 24-25 ईयर्स में आप लोग समझ सकते हैं कि आपको एक अच्छी हवा मिलेगी, एक अच्छा पानी मिलेगा। अगर मिलेगा और आप इस धोखे में हैं तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप अभी से हार्मनेस पहुंचाने लगे हैं तो आगे आने वाले सालों में भी आप हार्मनेस ही पहुंचाएंगे और आपको वो एयर और वाटर नहीं मिल पाएगा। तो एयर पॉल्यूशंस में हम लोग अगर बात करें तो एयर पॉल्यूशंस जनरली ये दोनों पॉल्यूशंस फैक्ट्रीज से फैलते हैं। आपको फैक्ट्री में ये पॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा, सफिशिएंट अमाउंट में ये पॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये लोग वाटर्स में क्या करते हैं, अपनी वेस्ट डाल देते हैं, और एयर में क्या करते हैं, अपना स्मॉग दे देते हैं। तो जनरली ये दोनों की दोनों वेस्टेज हम लोगों को फैक्ट्रीज में देखने को मिल जाती हैं। जितने भी हम लोगों के बच्चों व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स के जो पार्ट होता है, फ्यूल पार्ट्स, वो होता है। हम लोग जब कोई भी चीज़ बर्न करें, फ्यूल बर्न करें, कुछ भी बर्न करें तो हम लोग को एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने पुराने चैप्टर्स में ही पढ़ा था। अब हम लोग इन्हें रोक कैसे सकते हैं, दोनों ही पॉल्यूशंस को अगर मैं बात करूं, मुझे इन दोनों पॉल्यूशंस को, मैं नहीं चाहती कि इतना ज़्यादा जो हो रहा है वो हो, मुझे एक रोकथाम चाहिए, दैट इज नोन एज कंट्रोल करना है इन दोनों को। मुझे एक रोकथाम चाहिए, ना मुझे वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा चाहिए, ना मुझे एयर पॉल्यूशन चाहिए। क्योंकि बच्चों क्या होता है, आपके पास एक चॉकलेट है, आपने उसे इतनी खाई, ठीक है, इतनी खाई, ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करें, आप उसे एक तरीके से रख दें और सोचें कि मैं ये मिल बांट के खा लूंगा, अपने भाई को भी दे दूंगा, आपका मन ललचाए और आपने क्या करा, पहले इतनी खाई, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद इतनी खा ली, तो ये क्या होगा, ये पूरी आपने ही खा ली। लेकिन अगर आप क्या करें कि इतनी आपने अपने भाई के लिए रख दी है, आपने पार्टीशन करे और आपने सोचा नहीं ये मम्मा का है, ये पापा का है, ये मेरा है और ये मेरे भाइयों का है, ठीक है, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग हार्मफुल व्हीकल्स यूज करते हैं, क्रैकर्स भी फोड़ने हैं आपको दिवाली में, और इन सब चीजों से क्या है, सब कुछ मुझे ही चाहिए, यानी मैं अपने लिए ही करूंगा, मैं क्रैकर्स भी फोड़ूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं व्हीकल्स भी ज्यादा यूज करूंगा ऐसे हार्मफुल, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा मुझे ही खराब कर देना है एनवायरमेंट का। तो इसलिए क्या करना है, हम लोगों को हार्मनेस से बचना है, तो हम लोगों को कम से कम इन सब चीजों को लेस करना चाहिए, लेस यूज करना चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे हमारी जो एनवायरमेंट है वो बची रह जाए। उसके बाद फिर आज हम लोग पढ़ेंगे साउंड पॉल्यूशन को। Sound pollution or noise pollution is a form of pollution which we do not often recognize. अगर मैं बात करूं बच्चों साउंड पॉल्यूशन की, नॉइस पॉल्यूशन की, तो एक ऐसा पॉल्यूशन है जो हम लोग कभी रिकॉग्नाइज यानी समझ नहीं पाते कि पॉल्यूशन हो रहा है। आपको कभी नहीं पता लगेगा कि साउंड पॉल्यूशन हो रहा है। आपको पानी में दिख जाएगी तैरती हुई कि पॉलीथिन्स जा रही हैं, हवा में भी आपको दिख जाएगा पॉल्यूशंस के मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, जब आपको डिसीज होनी स्टार्ट हो जाती है। सॉइल पॉल्यूशन एक ऐसा है जिसे आप लोग साउंड पॉल्यूशन एक ऐसा पॉल्यूशन है जिसे आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि ये हो रहा है। Some sources from which it originates are aeroplanes, helicopters, buses, trains, cars, trucks, and loudspeaker, etc.
ये पॉल्यूशन किस किस से होता है? एरोप्लेन से हो गया, हेलीकॉप्टर से हो गया, बसेस से हो गया, ट्रेन से हो गया, कार से हो गया, ट्रक से हो गया। बच्चों आप एक रोड पे चल रहे हैं, वहां पे बहुत सी आवाजें होती हैं, एक आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं करती, वहां पे बहुत सी आवाजें होती हैं। ये बहुत सी आवाजें आपको बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता लगता कि ये एक पॉल्यूशन है। तो जो साउंड पोल्यूशन होता है वो किस किस से होता है? हेलीकॉप्टर से हो जाता है, एरोप्लेन से हो जाता है, बसेस से हो जाता है, ट्रेन से हो जाता है, कार से, ट्रक से, लाउड स्पीकर से, एक्सेट्रा से। अगर मैं बात करूं बच्चों उसकी कॉजेज की, कि होता कैसे है, कॉजेज क्या होते हैं इसके जिसके कारण ये पॉल्यूशन हो जाता है। नॉइस, लाउड नॉइस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स। आप देखेंगे बहुत अलग अलग आवाज़ें होती हैं अलग अलग व्हीकल्स की, और वो व्हीकल्स की आवाज़ क्या होती है? बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती हैं। जब वो लाउड हो जाती हैं तो वो क्या कॉज कर देती हैं? साउंड पॉल्यूशन। तो उन्होंने यही वाली बात बोली, लाउड नॉइज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स क्या कॉज कर देता है? साउंड पॉल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट, लाउड नॉइज फ्रॉम कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग्स, रोड्स, वर्कर्स एटसेट्रा। तो क्या होता है बच्चों, जैसे कि कुछ हम लोगों ने देखा कि बिल्डिंग्स बन रही हैं बहुत ज़्यादा, वो लोग बहुत हैवी चीज़ों का यूज़ करते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें साउंड क्रिएट होती है। जैसे कि बहुत सी मशीनरी होती हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें साउंड आ रही है, और ये साउंड क्या करती है, बहुत लाउडली जब होने लग जाती है, एक इन्वायरमेंट की हम लोग अगर बात करें एक लिमिटेशन होती है कि वो इस साउंड तक हम लोगों को कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ये साउंड इंक्रीज होनी स्टार्ट होती है ये क्या कॉज करने लगती है? साउंड पॉल्यूशन कॉज करने लगती है। लिमिटेड में होगी, आपको क्या होगा बच्चों, कभी डायबिटीज नहीं होगी जब आप लिमिटेड शुगर खा रहे हैं, आपको सिर्फ इतना ही खाना है, इतना ही खाना है, ओके। आपको कभी अगर आपको फैट नहीं हो आएगा जब आप इतना ही खा रहे हैं जितने आपकी एनर्जी क्या हो जाए, रिलीज हो जाए कि आप बस हो गया। लेकिन अगर क्या होने लग जाए, हमें चाहिए सफिशिएंट अमाउंट में, और वॉइस नॉइस क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। यानी अगर हम लोगों को सिर्फ 10 dB में चाहिए और इससे ज़्यादा हो रही है तो ये किस में आएगी? ये हमारी एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन से अगर आगे जाएगी तो उस लिमिटेशन से वो क्या क्रिएट कर देती है? साउंड पॉल्यूशन। ये इन्होंने बोला यूजेस ऑफ लाउड स्पीकर्स। जैसे कि आजकल के टाइम में आप लोग देख रहे हैं, हम लोग शादी ब्याह हो गया या कुछ भी हो गया उसमें हम लोग क्या करते हैं? स्पीकर्स का यूज़ करते हैं। इसलिए दैट्स वाई गवर्नमेंट ने आजकल रूल्स बना रखे हैं कि रात का समय क्या होता है, उसमें वैक्यूम ज़्यादा होता है। तो जब वैक्यूम ज़्यादा होता है तो हम लोगों को एक आपने सभी रात में देखा हो तो आपको घड़ी की टिक टिक भी बहुत आराम से सुनाई देती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम ज़्यादा होता है तो आपको हर चीज़ सुनाई देती है। तो कॉज क्या है कि जब रात के समय में क्यों बंद करे गए ये लाउड स्पीकर वगैरह, कि लोग बाग शादी ब्याह में खो जाते थे, खूब आराम से मजे करते थे, लेकिन आस पड़ोस वालों को काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी। तो इसलिए इसकी एक लिमिटेशन बनाई गई कि 11:30 जो भी रहे आपका टाइम, आपको उससे ज़्यादा नहीं चलाना है। तो यूजेस ऑफ लाउड स्पीकर्स हमारे इसके मेन कॉज हैं, हाई वॉल्यूम म्यूजिक्स इन पार्टिकल्स एंड डिफेक्ट डिफरेंट सेरेमनीज इंक्लूडिंग मैरिज। इन्होंने भी यही वाली बात बोली, मैरिजेस होती थी, पार्टीज होती थी, उसमें हाई वॉल्यूम हम लोग चढ़ा लेते हैं और फिर हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, और दैट्स कॉज अ बिग पार्ट ऑफ साउंड पॉल्यूशन। और ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं साउंड पॉल्यूशन का। आई होप बच्चों आपको साउंड पॉल्यूशन समझ में आया होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। जो भी हमारा जो भी हम लोगों को लगता है कि क्या है कि इतनी लिमिटेशन है, मेरी इतनी लिमिटेशन है, आपकी मम्मी आपको सुनाती रहती है, तो ये रहता है कि बस इस लिमिटेड के बाद अगर चीज़ें होंगी तो मैं बोलूँगा कि मम्मी मैं गलत नहीं था, और जहाँ तक रहेगा तो कोई बात नहीं, हो जाता है, इतना तो चलता है। तो इसी तरीके से क्या है, अगर इस एरिया तक वो इससे आगे जाएगा तो वो साउंड पॉल्यूशन कहलाएगा, और अगर वो इससे पीछे है, आप अपने घर में फोन्स में अगर कोई गाने सुनते हैं और उसकी वॉल्यूम कम है तो साउंड पॉल्यूशन में नहीं आता। लेकिन अगर आप किसी बड़े से स्पीकर में बहुत लाउड म्यूजिक करके कि आस पड़ोस के 36 घरों को क्या हो रही है, उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो किस में आता है बच्चों? साउंड पॉल्यूशन में आता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कैसे क्या क्या कॉज करता है और कैसे कैसे आपको इनसे बचना है। इफेक्ट बताने की क्या ज़रूरत है। इफेक्ट क्या होता है बच्चों? हमारी हार्ट बीट्स होती हैं। इनका आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में, ये क्या लिखा है इन्होंने।
तो हमारी हार्ट बीट्स क्या होती है, इफेक्ट होती है साउंड से। जब से साउंड होती है तो हार्ट बीट्स इंक्रीज होती हैं, तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आ जाती है, हार्ट फेल भी हो सकता है साउंड पॉल्यूशन से। हम कहते हैं हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, लेकिन इसके कॉजेज, इसके इफेक्ट बहुत हैवी हैं, आइदर देन एयर और वाटर। एयर और वाटर से हमें फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, डिजीज हो रही है लेकिन इतनी नहीं हो रही है, हार्ट फेल तक हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर से इंसान डेथ तक कॉज आ जाता है, एक बार कभी कभार उसकी डेथ भी हो जाती है, हाइपोटेंशन हो जाते हैं। मतलब इन सब चीज़ों से मैं बात करूं साउंड पॉल्यूशन की, तो साउंड पॉल्यूशन मोर इफेक्ट देता है कि अगर आप एक इंसान के, व्यक्ति के कानों में बहुत ज़्यादा साउंड अगर प्रोवाइड करा दें तो उसकी डेथ इंस्टेंट पॉसिबल भी है। तो यही वाली बात इन्होंने बोली कि सम सीरियस इफेक्ट्स दैट ऑकर्स ड्यू टू द साउंड पॉल्यूशन आर एज फॉलोज। हमने अभी तक बच्चों एयर और वाटर पढ़ा, उसमें कभी भी सीरियस नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इसमें सीरियस लिखा गया क्योंकि ये कॉज करता है सीरियस इफेक्ट्स। यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलते हैं वो इफेक्ट्स जो हमने सोचे भी नहीं होंगे। तो हमने यही बोला सम सीरियस इफेक्ट्स दैट ऑकर्स ड्यू टू साउंड पॉल्यूशन आर एज फॉलो। ऐसे हैं कि कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर्स एंड हाइपरटेंसिस, इट्स मे कॉज sleepiness among some pupils, it may cause distractions of concentration। कि आप बच्चों पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते अगर कोई गाना चढ़ गया आपके पसंदीदा, तो पढ़ाई गई साइड में, अब उस पर डांस करना है, बजावे वो जो भी आजकल जो चल रहे हैं उनमें आपको डांस करना है, तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन का भी पार्ट प्ले करता है। एग्जाम आने वाले हैं, ब्रदर वाली आंटी के यहाँ शादी हो रही है और उन्होंने गाने चला रखे हैं, हमारा क्या, हमारे तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उन्हें कौन बताए। होली दिवाली पे भी बच्चों पहले क्या होता था कि एग्जाम पढ़ जाते थे कि एग्जाम होली दिवाली पर है, और होली दिवाली का म्यूजिक सबको पता है, वो उन्होंने गाने चला रखे हैं, हमारी पढ़ाई चली हुई है, तो होली तो मन ही रही है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शन क्या करता है, पढ़ाई को बंद करा देता है और इन्जॉयमेंट को खोल देता है। और वो इन्जॉयमेंट क्या कॉज करता है, ये भी एक इफेक्ट ही है कि हमारा डिस्ट्रैक्शंस आ जाता है और हम लोग अच्छे मार्क्स नहीं कर पाते, नहीं ला पाते, और फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि मम्मी अगर होली नहीं पढ़ी होती ना तो मैंने टॉप करना था, कैसे करना था ये पता नहीं। तो यही लिखा है कि इट में कॉज डिस्ट्रैक्शंस ऑफ कंसंट्रेशन, ये आपके कंसंट्रेशन को काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करता है। मेजर्स टू चेक साउंड पॉल्यूशंस, कि आप लोग कैसे मेजर्स कर सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट मेजर्स टू चेक साउंड पॉल्यूशन आर गिवन बिलो। कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताए गए हैं कि कैसे आप लोग मेजर्स कर सकते हैं। बैनिंग द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, आपको लाउड स्पीकर बैन कर देने चाहिए, बैन कर ही देने चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल क्या है, ये लोग वेव्स बनाते हैं, वो वेव्स आपने सुना होगा कि दिल की धड़कन एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो ये वेव से क्या होता है, ये वेव से काफ़ी बहुत ही बिगर अमाउंट में हमारा क्या कहते हैं कि हमें डिसीज हो सकती है, हार्ट फेल हो सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से बैन कर देना चाहिए। बैनिंग द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, नॉट अलाउडिंग लाउड म्यूजिक ड्यूरिंग पार्टीज एंड सेरेमनीज, लाउड म्यूजिक नहीं अलाउ करना चाहिए सेरेमनीज में और तुम्हारी पार्टीज में। ब्लोइंग हॉर्न ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, आपको तभी हॉर्न बजाना चाहिए जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट लगे। शिफ्टिंग रेल ट्रक्स एंड एरोड्रोम्स अवे फ्रॉम द रेजिस्टेंस एरिया, जहाँ पे लोग बाग रहते हैं वहाँ पर ट्रेन वगैरह का होना सही नहीं है, क्योंकि ट्रेन की आवाज़ आपने सुनी होगी जब वो जाती है धर 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 ऐसी जो आवाज़ आती है, तो ये आवाज़ जो होती है ये भी एक साउंड पॉल्यूशन क्रिएट करती है। तो आज हम लोगों ने साउंड पॉल्यूशन को जाना है। साउंड पॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? साउंड पॉल्यूशन वो पॉल्यूशन है जो साउंड से क्रिएट होता है, जिसे हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते लेकिन वो होता है। कॉज क्या रहते हैं बच्चों इसके? हम लोग कोई व्हीकल्स जो ज़्यादा आवाज़ कर रहा है या फिर कोई लाउड स्पीकर जो ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, इसके इफेक्ट हाई ब्लड प्रेशर मिलता है हमें देखने को, डिसीज़ होती है यानी बहुत सारी, और हमारा कंसंट्रेशन भी हटता है। हम लोग इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बैन कर देनी चाहिए जो चीज़ें ज़्यादा लाउड हैं, और हम लोगों को ठीक ठाक एवरेज अमाउंट में ही म्यूज़िक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम लोग एवरेज अमाउंट में सुने तो वो एक एंजॉयमेंट है, एंटरटेनमेंट है, लेकिन हम लोग अगर लाउडली सुनने लगे तो वो एक एंजॉयमेंट नहीं रहता, वो एक सोसाइटी इफेक्ट पार्ट बन जाता है।
नाउ हम लोग पढ़ेंगे एनिमल वेस्ट। एनिमल कैसे वेस्ट होते हैं। एनिमल वेस्ट क्या होते हैं। समटाइम एनिमल्स वेस्ट एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड नॉट डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली। कभी कभी कोई चीज़ प्रॉपरली यानी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होती यानी डिस्पोज नहीं होती। तो इन बिग सिटीज दीज आर प्रॉपर अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम। तो उन लोगों की, हम लोग जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ की बात करें तो उनके पास प्रॉपर सीवेज सिस्टम है, आपके पास भी नालियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से पानी का निवेश है। तो वो चीज़ें हमारे लिए क्या है, बहुत कंट्रोल वे में है। कंट्रोल वे इन द सेंस कि आपकी हर चीज़ आराम से, आपने कभी देखा कि आपने बच्चों पानी कहीं से डाला हो और वो पूरा का पूरा आपका फैल गया हो सिंक वगैरह में, नहीं, वो क्या होता है, वो नीचे जाता है क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, उससे वो निकल जाता है। which dispose of human excreta. Most of the houses have sanitized literally. Shulabh International Bus designs special public latrines suitable to the local, rural and semi-urban conditions. तो बच्चों इन एरियाज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी एक अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं। दीज आर बीइंग यूज्ड अ लार्ज स्केल नाउ, जो कि आजकल हम लोग लार्ज स्केल में यूज़ करने लगे हैं। बच्चों एनिमल वेस्ट क्या है, जो अब बच्चों जो हमारा जो वेस्ट होता है वो हम लोगों ने काफ़ी एरिया तक क्या कर रखा है, उसे हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर रखा है। अब बच्चों एनिमल मर गया, कोई एनिमल मर गया एक जंगल में, कम से कम उसे 1000 ईयर लगते हैं बायोस गैस बनने में। और बायोस गैस किस काम आती है, क्लास 4th है शायद, आपको नहीं पता होगा। बायोस गैस हमारी काम आती है ईंधन में। जैसे कि आपकी गैस वर्क करती है ना, कि उससे हमारी क्या होती है कि हमारी गैस जल जाती है गैस से आपके घर की। तो इसी तरीके से बायोस गैस क्या होती है, जैसे पेट्रोल्स वगैरह बनते हैं, ऐसे हमारी बायोस गैस काम आती है। लेकिन एक एनिमल्स बनाता है वो 220 ईयर्स ऐसे मतलब 20,000 ईयर्स बाद। तो तब तक जब वो डिस्ट्रॉय होता है बच्चों, वो डिस्ट्रॉय होते होते कितनी हार्मफुल गैसेस उसमें से निकलती होंगी, क्योंकि आपने देखा होगा अगर कोई इंसान मर जाता है 7 दिन बाद उसमें बदबू आने लग जाती है। तो वो एक मेन कॉज होता है। तो यही बोला है, दीज आर बीइंग अंडर अ लार्ज स्केल नाउ, एनिमल्स डक्ट्स कैन आल्सो बी स्प्रेड ऑन द सॉइल और इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस गोबर गैस, बायोगैस। हमने देखा है जो एनिमल्स की जो डक्ट्स निकलती हैं वो भी स्प्लिट आउट होती हैं, पूरी सॉइल में फैलती हैं और फिर बाद में वो गोबर गैस बनाती है, दैट इज नॉन एज बायोगैस। द गैस इज यूज फॉर कुकिंग फूड। जो गैस हम लोग किस लिए यूज करते हैं बच्चों, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। और लाइटिंग अप स्ट्रीट्स एंड हाउसेज एंड द मैटर दैट सेटल्स डाउन इन द गोबर गैस प्लांट इज यूज्ड एज नेचर मैनुअल फॉर द फील्ड्स। ये हमारे नेचुरल मैनुअल्स में काम आते हैं फील्ड्स में। तो क्या पढ़ा बच्चों हमने, एनिमल्स वेस्टेज मीन्स समटाइम्स एनिमल वेस्टेज एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा आर नॉट सप्लाइड ऑफ प्रॉपरली, पूरे में अच्छी तरीके से नहीं फैल पाता। इन बिग सिटीज देयर इज प्रॉपर अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम। बिग सिटीज में प्रॉपर सीवेज सिस्टम होता ही है, विच डिस्पोज ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा। मोस्ट ऑफ द humans houses have sanitary latrines. Sulabh International has designed special public latrines suited to the local, rural, semi-urban conditions. They are being used a large scale now. Animal ducts can also be split on the soil or it can be used to produce gobar gas, biogas. The gas is used for cooking food or lighting up streets and houses, homes, and the matter that settles down in the gobar gas plant is used as a natural manual of the field. तो बच्चों ये चैप्टर हम लोगों का फिनिश हो चुका है। आज हम लोगों ने एनिमल वेस्टेज भी पढ़ ली। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा क्या था, हमने पढ़ा था एनवायरनमेंट में हमने जाना एयर, वाटर, सॉइल और साउंड 2 कि साउंड क्या होती है।
फिर हम लोगों ने इसकी हार्मनेस देखी, हेल्दी लाइफ हम लोग कैसे जी सकते हैं जब हम लोगों को एक अच्छी इन्वायरमेंट मिले, और हम लोग अगर हम लोग इकोलॉजिकली इसमें डिसबैलेंस करेंगे तो हम लोग सैड रहेंगे। और हम लोगों ने जाना वाटर और एयर हम लोग कैसे वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने साउंड देखा, साउंड के बाद फिर हम लोगों ने एनिमल वेस्ट देखा। तो अब बच्चों आपका होमवर्क क्या है, आप एक्सरसाइज सेल्फ से ट्राई करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।